बैठक में प्रदेश के कोने कोने से तमाम छात्र यहां पर आए हैं। काफी बड़ी संख्या में यहां पर छात्र आए हैं। उधर भी आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या थी आज छात्रों की। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं साथियों जो आज हमारे यहां पर डिस्कस हुआ, जो चर्चा हुई। आज चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहला जो मुद्दा है साथियों को वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बार बार मैं फिर कह रहा हूं, बार बार राम कंडवाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। और मुलाकात करने के बाद हमने इनसे बोला कि नंबर कब सार्वजनिक कर रहे हो, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, लेकिन कोई नंबर सार्वजनिक नहीं है। पहला मुद्दा साथियों। दूसरा मुद्दा यह है साथियों कि हाल ही में बैक टू बैक 2 एग्जाम हुए। एक हुआ था वन दरोगा और एक हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। उत्तराखंड वन दरोगा का कई बच्चों ने शिकायत की थी कि आउट ऑफ सिलेबस आया है एग्जाम, कई प्रतिशत। इसी तरह से जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी काफी एग्जाम जो है टफ था। आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि प्रदेश का युवा जो है जनरल कैटेगरी का वो 45 नंबर पाने के लिए जूझ रहा है। मतलब वो ये कि मेरे 45 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसने चेक भी कर लिया, 45 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। क्वालिफाई के लिए भी वो तरस रहा है। और जो SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं वो 35 नंबर के लिए तरस रहे हैं कि मेरे 35 नंबर भी आ जाए, कम से कम मैं क्वालिफाई हो जाऊं। वो क्वालिफाई होने के लिए भी जो है बेताब है। तो इतना टफ पेपर, वो भी सिपाही लेवल का। सिपाही लेवल का मतलब 18 से 22 साल। अब 18 से 22 साल तो आदमी पहले कोचिंग करता है और उसी में आप जो इतना हार्ड पेपर बना रहे हो। अभी एक लड़के से बात हो रही थी जिसने RO निकाला है। वो कह रहा है मैंने तो ये इससे सरल तो जो है मेरा RO का था, इससे सरल तो SI का था, इससे सरल तो प्रीवियस जो स्नातक स्तर पेपर था वो सरल था। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया। तो इस पर बातचीत हुई हमारी साथियों। इसके अलावा हमारी बातचीत जो ये पद गायब कर रहे हैं, चाहे वो सींचपाल का पद हो, चाहे वो आपका ये नलकूप का पद हो, ये भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से होनी चाहिए। कान खोलकर सुन ले उत्तराखंड सरकार। और ये जो तुमने चारों तरफ से LIU पुलिस वाले कि क्या इनकी चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये तरीका गलत है आपका। ये तरीका अपना आप जो है सुधार लीजिए। यहाँ पर चर्चा हो रही है, डिस्कस भी नहीं कर सकते हम क्या। और अगर हम गलत है तो करो, मेरे ऊपर FIR करो अगर हम जो है गलत बोल रहे हैं। सच्चाई है, पूरा प्रदेश का युवा परेशान है। और युवा सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है, दरोगा का देखो, दरोगा में पता नहीं किसी को मेरे कितने नंबर है। दरोगा का इन्होंने मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया कि कितनी मेरिट गई जनरल की, कितनी मेरिट जो है OBC की गई, कितनी मेरिट जो है SC की गई, ये किसी को पता ही नहीं है। और ये चल क्या रहा है फिर, बावजूद इसके जो है प्रदेश के युवा चुप बैठा है। वन दरोगा जो अभी तक आयोग के अध्यक्ष चिल्ला के कह रहे थे कि 600 पद आ रहे हैं, 600 पद आ रहे हैं। 600 पद तो दूर साथियों, 150 पद भी नहीं है वहां पे। डायरी इंस्पेक्टर में सारे बच्चे फेल हो गए। ऐसा सिलेबस था, क्वालिफाई नहीं हुए डायरी इंस्पेक्टर में, बताओ। तो ये सब चीजें जो है चल क्या रही हैं हमें पता ही नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बच्चा पेपर दे रहा है, फिर अगले एग्जाम की तैयारी में चले जा रहा है, फिर वो वैसे ही हो रहा है, अगले एग्जाम की तैयारी में चले जा रहा है। सवाल पूछने पड़ेंगे साथियों, सवाल पूछने पड़ेंगे। और आज ये डिस्कस हुआ है यहाँ पर। अब आने वाले समय में, और हो सकता है इसी महीने, प्रदेश का तमाम युवा एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछेगा। या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमें बुला दे, उससे पहले हम इन विषयों पर चर्चा कर दे कि भाई ये एग्जाम कैसे करवा रहे हो, आप नंबर सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, आप ये भर्तियां कैंसिल कर रहे हो। हर भर्ती कोर्ट में जा रही है। आज देखो हर भर्ती कोर्ट में। LT वालों ने मिठाइयां खिला दी थी सबने, लो मिठाई खा लो। अब बाद में पता चला नहीं भाई ये तो कोर्ट चली गई। कांस्टेबल का पेपर में जो चीजें हुई हैं उसका आयोग संज्ञान ले और आयोग स्पष्टीकरण दे। अगर आपका जो स्पष्टीकरण है वो प्रदेश के युवाओं को ठीक लगेगा तब ठीक है। लेकिन अगर वो स्पष्टीकरण नहीं होता है ठीक, और आप अगर स्पष्टीकरण जारी नहीं करते हो, तो विद इन कुछ दिन हम जो है यहाँ पर एक विशाल रैली लेकर आपके पास आ रहे हैं। और फिर ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की होगी, सरकार की होगी और लोक सेवा आयोग की होगी। एक दिन 2 रैली करेंगे। हरिद्वार भी कूच करेंगे आपका, और आपका जो है यहाँ पर भी कूच किया जाएगा। और बहुत जल्द रैली होगी। प्रदेश का युवा जो है मुट्ठी बांध ले। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे देख लो, गिन लो खुद से। एक बार शीशे में जाना और वहां पर देखना क्या क्या मुद्दे थे, वाकई में सच हो रहा है कि झूठ है।
तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सच बोला जा रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी आवाज को दबाया जाएगा तो उसमें भी कान खोलकर आप लोग सुन लो। आप एक छात्र हो, छात्र, और छात्र को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर कोई आपको रोक रहा है किसी रैली में आने के लिए, किसी प्रदर्शन में आने के लिए, किसी उसमें आने के लिए, तो उस दरोगा को या फिर उस एसआई को जो भी आपके पास आ रहा है उसको बोल दो चल ठीक है तू ही मेरा मुद्दा सॉल्व कर। उस आपका मुद्दा सॉल्व नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता है। याद है एसएसपी देहरादून ने क्या कहा था जब हमने रैली निकाली थी? उन्होंने कहा था कि रैली निकालने के अलावा कई ऐसे काम कई और माध्यम हो सकते हैं, जो आप माध्यम में जो है आप जाइए और उन माध्यमों का यूज कीजिए बिना रैली के। अरे तो युवाओं ने वो माध्यम यूज तो कर लिए थे, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सबको एकजुट होकर साथियों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आगे बढ़िए और बहुत जल्द रैली का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप सब लोगों से, आप प्रदेश के तमाम युवाओं से हमारी अपील है कि आप सब आइए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जो भी मजबूरी है, PG2 जेई वाला बच्चा कितना परेशान है, कब से नहीं निकाल रहे बताओ। पशुधन प्रसार अधिकारी वाले बच्चे परेशान है, कह रहे हम नवंबर में जारी करेंगे। अरे कुछ तो संवाद तो निकाल दो कि नवंबर में जारी करेंगे, एग्जैक्ट डेट तो बता दो, कुछ तो बताओ उसका। बच्चा RTI वहां लगा रहा है कि कब जारी करेंगे, क्या कुछ भला हमें इसका पता ही नहीं है। आप जो ऐसे भर्ती को रद्द करके नहीं निकाल सकते ना, आपको उसका समाधान भी बताना पड़ेगा, आपको उसका ये संवाद भी जारी करना पड़ेगा कि हाँ भाई गलत है, हाँ भाई हम इस दिन जारी करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं साथियों। और फिलहाल नमस्कार, और जल्दी, बहुत जल्दी रैली का अनाउंस होगा। और ये जो तमाम युवा है ये भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी तैयारी करो, क्योंकि हो ना हो साथियों, ये भी हो सकता है कि जिन आउटसोर्स वाले जो हैं उनको भी आपकी भर्ती दी जा सकती है। कारण शायद कोर्ट में लटकाने का ये भी हो सकता है कि उनके लिए वैकेंसी सीट खाली की जा रही है। तब क्या होगा आपका? मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो खुला पूछूंगा भाई, तब क्या होगा आपका? गहराई से सोचना, गहराई से विचार करना कि कितने उपनल, कितने संविदा कर्मी और कितने वो हैं। जब इनको वो नौकरी मिल जाएगी आपकी, उस दिन तुम लोग जो है सड़कों में ऐसी धक्के खाओगे। इस दिन इसको आप जो है लिख लो आज, ये हमारे शब्द हैं। इसलिए अभी से जाग जाओ, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ। फिलहाल नमस्कार साहब।